अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपनी रिसेंटली वीडियो में जो मैंने 100 ग्राम से लेके 1000 ग्राम की पैकिंग मशीन की वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको ये दो मशीनों का थोड़ा सा तारुफ़ करवाया था। तो आज इस पे प्रॉपर एक जो है वीडियो बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ये कितने ग्राम से लेके कितने ग्राम तक पैक करती है, और ये इस मशीन में, इन मशीनों में और ये जो एक मशीन पड़ी हुई है इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, इसके ऊपर जो वज़न करने वाला सिस्टम लगा हुआ है उसे पुशर सिस्टम कहते हैं और इसे रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं, कप सिस्टम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको फ़र्क बताऊंगा। तो ये 1000 ग्राम से लेके 2000 ग्राम तक जो है मटेरियल को पैक करती हैं, यानी कि 1 kg से 2 kg तक। ये मिनिमम 1 किलो से स्टार्ट होगी और 2 किलो तक, यानी कि 1 किलो या 2 किलो आपने कोई चीज़ पैक करनी है पैकेट के अंदर, तो ये आप इस मशीन में पैक कर सकते हैं। और इसके ऊपर वज़न करने वाला जो सिस्टम है इसे पुशर सिस्टम कहते हैं। इसकी वेरिएशन जो है, वेट वेरिएशन कप सिस्टम वाली मशीन की निस्बत कम होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हापर है ये देख रहे हैं आप, इसमें 35-40 किलो मटीरियल बिल्कुल ईज़िली आ सकता है। और इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं कितनी हाइट है। अगर आप इसके साथ कन्वेयर बनवाना चाहें, इस हापर के अंदर मटेरियल डालने के लिए कन्वेयर बनवाना चाहें तो आप कन्वेयर भी बनवा सकते हैं, ताकि आप नीचे ही कन्वेयर के पास जो हापर होता है नीचे उस पर ही मटेरियल डालें और वह कन्वेयर खुद ही इस पैकिंग मशीन के हापर के अंदर मटेरियल डाले और वो पैक हो जाए। अगर आप कन्वेयर नहीं बनवाना चाह रहे तो आपको यहाँ पे मशीन के साथ स्टेप बनवाने पड़ेंगे, चाहे वो आप बोरियों के स्टेप बना लें या लकड़ी की कोई सीढ़ी बना लें या आप एंगल की सीढ़ी बनवा लें। ठीक है, उस सीढ़ी के आप स्टेप बनवा के उस हापर तक पहुंचने के लिए अपना कुछ जुगाड़ जो है वो लगा सकते हैं। तो ये सारी मशीन जो है लोहे की बॉडी में है। नीचे इसकी जो बॉडी है सारी ये लोहे की है ये, और ऊपर पेंट हुआ है। बॉडी के ऊपर फ्रंट साइड पे और ऊपर वाली साइड पे स्टील की फैब्रिकेशन की गई है, स्टील की चादर चढ़ाई गई है। ठीक है, बाकी नीचे बॉडी ब्लू कलर की ही प्रिंटेड बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे और फ्रंट साइड पे स्टील की फैब्रिकेशन की गई है। इसके ऊपर जो ये वज़न करने वाला सिस्टम है जिसे पुशर सिस्टम कहते हैं, इसके अंदर जैक लगा होता है जो मटेरियल को अपने अंदर फिल करके दोबारा ऊपर की तरफ पुश करके नीचे फेंक देता है। तो ये जो है ये भी स्टील बॉडी में है। पुशर जो है ये मुकम्मल स्टील बॉडी में है, कुछ पार्ट्स इसके लोहे में हैं, बाकी स्टील बॉडी में है। एक मोटर पुशर सिस्टम को लगी हुई है 1 HP की गियर मोटर लगी हुई है, और एक मोटर जो है इसके अंदर नीचे 1 HP की लगी हुई है, और इसके साथ 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं। स्पीड जो है आप इसकी वेरिएबल कर सकते हैं, स्पीड कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ये पर मिनट में 5 से 6 पैकेट जो है ये पैक करेगी। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये गज़ट सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप मुझे 500 ग्राम से 1000 ग्राम या 1000 ग्राम से 2000 ग्राम या साशे वाली मशीन की प्राइस पूछेंगे तो मैं आपको जस्ट पैकिंग मशीन की प्राइस बताऊंगा। उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कस्टमर की डिमांड पे लगाई जाती हैं वो चीज़ें उस प्राइस में शामिल नहीं होती, वो आपको अलग से बतानी पड़ेंगी। ये देखें, ये सिंपल मशीन है, इसमें ये 500 ग्राम से 1000 ग्राम की पैकिंग मशीन है, कप सिस्टम वाली। इसके अंदर आप देखें वज़न करने वाला जो सिस्टम है इसे कप सिस्टम कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं इसे। तो ये 500 ग्राम से 1000 ग्राम की पैकिंग मशीन है, सिंपल। आप मुझे इस मशीन की प्राइस पूछेंगे कि भाई 500 ग्राम से 1000 ग्राम की पैकिंग मशीन जो है, दालें चावल वगैरह या चीनी पत्ती या वॉशिंग पाउडर के लिए आप इस मशीन को ख़रीदना चाहें तो आप अगर मुझे इसकी प्राइस पूछेंगे तो मैं आपको जस्ट इस मशीन की प्राइस बताऊँगा। इसमें वो जो गज़ट सिस्टम मैंने आपको बताया है वो शामिल नहीं है। इसके साथ आप देख सकते हैं गज़ट सिस्टम नहीं लगा हुआ, वो किसी कस्टमर ने अगर लगवाना हो, किसी की डिमांड हो तो वो एक्स्ट्रा लगवा सकता है। अब इसमें एक्सपायरी डेट प्रिंटर भी नहीं लगा हुआ, अगर वो भी किसी कस्टमर ने लगवाना तो वो एक अलग चीज़ है। वो किसी कस्टमर को ज़रूरत होती है लगाने की, किसी को नहीं होती, तो ये चीज़ें एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ऑन डिमांड लगाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह जो साशे वाली पैकिंग मशीन होती है, छोटी पैकिंग, छोटे रैपर जो पैक करती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये छोटी पैकिंग के लिए है, मतलब साशे 10, 20 या 50 वाला साशे अगर आप पैक करना चाहें तो आप इस मशीन में पैक कर सकते हैं। इसके पार्ट्स जो हैं उस 500 ग्राम से 1000 ग्राम वाली जो कप वाली मशीन मैंने आपको दिखाई है, ये जो पड़ी हुई है, इस मशीन से इसके पार्ट्स छोटे होते हैं। इसका सीलर छोटा होता है, ऊपर राड वगैरह छोटे होते हैं रिकॉर्ड छोटा होता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी डेट प्रिंटर नहीं लगा हुआ, नीचे गज़ट वगैरह नहीं लगा हुआ। और इस मशीन को अगर आप काउंटर कटर लगवाना चाहें तो वो भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है। हवा वाला फ़िल्टर अगर आप इसमें सलांटी या निम्को पैक करना चाह रहे हैं तो उसमें आपने एयर भरनी है, हवा भरनी है, तो हवा भरने के लिए हवा वाला फ़िल्टर लगवाना पड़ता है। फ़िल्टर के साथ आपको फिर एयर कंप्रेसर का पाइप जो है वो अटैच करना पड़ता है। ये चीज़ें एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको ऑन डिमांड ऐड करवानी पड़ेंगी। अगर आप मशीन की प्राइस पूछेंगे तो आपको सिंपल मशीन की प्राइस बताई जाएगी। अब इसमें वैसे तो दोनों ऑप्शन हैं। ये जो आप इसका कटर देख रहे हैं, ये कटर आप अगर सूत्र 1.5 सूत्र आगे रखेंगे तो ये पैकेट को सील लगाने के बाद अलग कर देगा, यानी कि एक एक पैकेट की कटिंग होगी। अगर आप लड़ी बनाना चाह रहे हैं तो इस कटर को, इस ब्लेड को सूत्र 1.5 सूत्र पीछे कर दें तो ये जस्ट कट लगाएगा, पैकेट को अलहदा नहीं करेगा। सील लगाने के बाद लड़ी बनती जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितने पीस तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसमें सेट कर दें कि 12 पीस के बाद या 6 पीस के बाद या 10 पीस के बाद जितना भी आप सेट करना चाह रहे हैं, लड़ी बनाने चाह रहे हैं जितने पीसों की, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसमें वो काउंटिंग कर दें, सेट कर दें कि भाई इतने पीस के बाद लड़ी खुद ब खुद कटिंग हो जाए, आपको लड़ी तोड़नी नहीं पड़े, खुद हाथ से पैकेट अलहदा नहीं करना पड़े, लड़ी को अलहदा नहीं करना पड़े, तो उसके लिए आपको काउंटर कटर लगवाना पड़ेगा। काउंटर कटर के साथ जो है हवा वाला कंप्रेसर भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये ऑन डिमांड ही लगाई जाती हैं। जिस कस्टमर को ज़रूरत हो वो लगवा सकता है, जिसको नहीं ज़रूरत हो वो ना लगवाए। तो आप जब मशीन की प्राइस पूछते हैं तो आपको सिंपल पैकिंग मशीन की प्राइस बताई जाती है। इसमें बाज़ औक़ात किसी कस्टमर को स्टील की फैब्रिकेशन की नीड भी नहीं होती है। स्टील की फैब्रिकेशन जिन्होंने वाशिंग पाउडर पैक करना हो या फिर अल्लाह आपका भला करे जिन्होंने नमक पैक करना हो तो वो लोग ये स्टील की फैब्रिकेशन करवाते हैं, वरना सिंपल सादी मशीन की प्राइस ही बताई जाती है। ठीक है, जिस तरह वो बॉडी पड़ी हुई है उसके ऊपर फैब्रिकेशन नहीं है, तो इस तरह बॉडी होगी, उसके ऊपर आप चाहे साशे में बनवा लें, चाहे किलो आधा किलो में बनवा लें, तो आपको जस्ट पैकिंग मशीन की प्राइस बताई जाएगी। अगर आपने वाशिंग पाउडर पैक करना है तो उसके लिए स्टील की फैब्रिकेशन की नीड है, अगर आप नमक पैक करना है तो उसके लिए स्टील की फैब्रिकेशन की नीड है, वरना उसके अलावा इतनी ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर आपने खूबसूरती के लिए ऑन डिमांड स्टील की फैब्रिकेशन करवानी है तो वो करवा सकते हैं। साशे वाली मशीन चाहिए या किलो आधा किलो वाली चाहिए, और कौन से वज़न करने वाले सिस्टम में चाहिए, कप सिस्टम में चाहिए या पुशर सिस्टम में चाहिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कस्टमर को नोट करनी चाहिए मशीन ऑर्डर करने से पहले, ताकि बाद में किसी किस्म का इशू ना बने। बाज़ औक़ात कस्टमर जब सवाल करता है तो मैन्युफैक्चरर के माइंड में और होता है, कस्टमर के माइंड में और होता है। तो फिर जब मशीन तैयार हो जाती है फिर कस्टमर कहता है यार मैंने तो ये सोचा था या मैंने इस तरह की मशीन का बोला था, तो वो फिर बदमज़गी पैदा हो जाती है। इसलिए मैं आपको हर चीज़ क्लियर बताता हूँ। मेरी पहले भी जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं आप उन वीडियोस में भी देख सकते हैं कि मैंने किसी चीज़ को हाइड नहीं किया, मैंने हर चीज़ वाज़ेह बताई हुई है। ठीक है, और साफ साफ लफ्ज़ों में बताई हुई है। अच्छा जी, अब इसमें आपको मैं फ़र्क बताता हूँ कि इसमें जो कप सिस्टम वाली है ये 500 ग्राम से 1000 ग्राम की पैकिंग मशीन है। इसमें आप दालें, चावल, चीनी, पत्ती, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला जात वगैरह पैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जो कप सिस्टम है, हो सकता है एक ही कप के अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पैक हो जाएं वज़न के हिसाब से। एक ही कप के अंदर आपके सारे वज़न एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं। नीचे चूड़ी लगी हुई है, चूड़ी को घुमाएंगे कप का साइज़ बड़ा हो जाएगा, चूड़ी को बंद करेंगे तो कप का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों का फुलाव ज़्यादा होता है, वज़न कम होता है, तो उस हवाले से या तो आपको ये हेड चेंज करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी आप हेड बड़ा बना के, इससे भी बड़ा बना के, जो आपका सबसे फुलाव वाला मटेरियल है उस हिसाब से ये कप बनवा के, हेड बनवा के, जो आपका कम से कम
मटेरियल है कम फुलाव वाला, उसके लिए आप इस कप के अंदर कप रख के इसका जो डाया होता है कप का, उसको कम करने के लिए इस कप के अंदर कप रखवा सकते हैं बनवा के। ठीक है, मैं आपको कप दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये ऊपर और नीचे वाले दो कप हैं। ठीक है, अगर आप इस मिसाल के तौर पे आपने इसमें सलांटी पैक करनी है। ठीक है, सलांटी अगर आप इस कप को फुल खोलेंगे, फुल खोल के आप इस कप के अंदर सलांटी पैक करेंगे तो ये तकरीबन आपकी 50 ग्राम तक शायद इसमें इस कप के अंदर सलांटी आ सकती है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। वैसे तो ये किलो आधा किलो के कप हैं, जो मतलब दालें या चावल वगैरह हों या नमक हो, इस तरह की चीज़ों के लिए ये किलो आधा किलो के कप तैयार किए गए हैं। मैं आपको वैसे एक मिसाल के तौर पे समझाने लगा हूँ कि अगर आप दालें चावल या चीनी पत्ती इसमें पैक करेंगे तो वो किलो और आधा किलो पैक हो सकते हैं। इसी कप के अंदर अगर आप सलांटी पैक करना चाहेंगे तो वो 50 ग्राम तक भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका फुलाव ज़्यादा होता है, वज़न कम होता है। तो अगर आपने 500 ग्राम के 1000 ग्राम के कप बनवाए हैं तो इसमें अगर आप पाव पैक करना चाहें तो पाव पैक करने के लिए आपको हेड अलग से बनवाना पड़ता है। वो जो मशीन के ऊपर मैंने आपको दिखाया जो लगा हुआ है हेड, जो कप सिस्टम वाला हेड होता है, ये हेड आपको एक्स्ट्रा बनवाना पड़ेगा या फिर आपको एक्स्ट्रा कप बनवाने पड़ेंगे। उस कप के छोटे साइज़ के कप बनवाने पड़ेंगे जो कि 500 ग्राम से 1000 ग्राम वाले कप के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसका डाया जो है वो कम हो जाए। ये 500 ग्राम से 1000 ग्राम के कप हैं। पाव पैक करने के लिए आपको इसके अंदर रखने के लिए छोटे कप बनवाने पड़ेंगे जो इसका डाया कम करेंगे और आपके मटेरियल की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी। इस कप वाली मशीन के अंदर वेरिएशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 किलो कोई मटेरियल पैक कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई 10-15 ग्राम प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, हर पैकेट में तो खैर नहीं होगा, लेकिन कुछ पैकेट आपके बराबर वेट के भी होंगे, कुछ पैकेट का 10-15 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, 10-15 ग्राम कम भी हो सकता है। और ये मैं आपको पक्का परमानेंट ये पक्का नहीं बता रहा कि 10-15 ग्राम ही वेरिएशन होगा, हो सकता है 3-4 ग्राम या 5 ग्राम भी हो वेरिएशन। तो ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप वाशिंग पाउडर पैक करते हैं तो आपका वाशिंग पाउडर अगर उसमें नमी है, ज़्यादा नमी है, तो उसकी वेरिएशन आ जाएगी। अगर आपका वाशिंग पाउडर ड्राई है तो उसमें वेरिएशन नहीं होगी, अगर हुई भी तो कम होगी। तो ये जो पुशर सिस्टम वाली मशीन है, इसमें अगर आप किलो पैक करते हैं तो किलो में आपका कोई 2-3 ग्राम प्लस माइनस होगा, और वो भी ड्राई चीज़ के लिए। अगर आपके मटेरियल में वाशिंग पाउडर में नमी है तो उसका वेरिएशन भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये 500 ग्राम से 1000 ग्राम की पैकिंग मशीन है। ये जो है 1000 ग्राम से 2000 ग्राम की पैकिंग मशीन है। मिनिमम 1000 ग्राम करेगी और मैक्सिमम 2000 ग्राम, यानी कि 1 किलो से 2 किलो तक। अब इससे छोटी, किलो से छोटी की पैकिंग, मिसाल के तौर पे आप अगर 500 ग्राम पैक करना चाह रहे हैं या 100-200 ग्राम पैक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड की है। इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है उस पर लिखा हुआ है 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक की पैकिंग मशीन, तो वो आपको मशीन अलग बनवानी पड़ेगी। ठीक है, 100 ग्राम से 1000 ग्राम की मशीन अलग होती है और 1000 ग्राम से 2000 ग्राम की पैकिंग मशीन अलग होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गज़र सिस्टम आप एक्स्ट्रा अगर ऐड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसका काम ये होता है कि अगर आपका रैपर, अगर आपने रैपर के चारों कोने अंदर की तरफ बेंड करके रैपर को सील लगानी है, स्टैंडिंग पाउच जैसे आपने देखे होंगे उस तरह का पाउच बनाना है, तो उसके लिए आपको ये गज़र सिस्टम लगवाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपायरी डेट प्रिंटर लगवाना चाह रहे हैं तो डेट प्रिंटर भी लगवा सकते हैं। काउंटर कटर तो इसमें खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कौन सा आपने लड़ी बनानी है। लड़ी तो छोटे पैकेटों के लिए, साशे जो होते हैं उनके लिए होता है लड़ी बनाने की ज़रूरत होती है। बड़े पैकेट तो सिंगल पीस की ही कटिंग होती है।
अच्छा, इसमें इसके अलावा अगर आप जब मशीन चलाते हैं या पैकेट मटेरियल को पैक करते हैं तो बाज़ औक़ात जो लोग मैनुअल पैकिंग कर रहे होते हैं, जो लोग मैनुअल पैकिंग कर रहे होते हैं, मैनुअल पाउच मार्केट से ख़रीद के वो पाउच बने बनाए मिल जाते हैं, उसमें मैनुअल हाथ से फिलिंग करके या किसी मशीन से फिलिंग करके सीलर के थ्रू उसको सील लगा लेते हैं। तो वो जब ऑटोमेटिक मशीन पे जाते हैं तो उनको वो वाली सफाई जो मैनुअल पैकिंग करके उनको सफाई मिलती है, वो ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन से वो वाली सफाई नहीं मिलती। तो वो भी जो है उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। पैकिंग मशीन है, जस्ट आपको पैकेट को सील लगा के दे देना है, पैकेट के अंदर मटेरियल को पैक करके दे देना है, वज़न बराबर तोल के उसके अंदर पैकेट के अंदर मटेरियल डाल के आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देनी है। अगर आप चाहें कि मशीन आपके पैकेट की खूबसूरती बनाए या जिस तरह आप चाहें, सील राइट साइड पे लगनी चाहिए, लेफ़्ट साइड पे लगनी चाहिए, या सीधी लगनी चाहिए या प्लेन लगनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरे ये सारी बातें खुल के बताने का मकसद ये होता है ताकि किसी भी कस्टमर के साथ कोई धोखा फ्रॉड ना हो। कोई कस्टमर ये ना समझे कि यार हमने ऑर्डर किस चीज़ का किया था, हमें मिली क्या चीज़ है, हमारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया या गलत बयानी हो गई है ना, यानी कि किसी भी किस्म की बदमज़गी पैदा ना हो, इसलिए मैं आपके साथ सारी बातें खुल के शेयर करता हूँ, ठीक है। तो नाज़रीन, इसमें जो मोटर लगी हुई है वो सिंगल फेस पे चला सकते हैं, घर की बिजली पे आप चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका रैपर चाहिए, रैपर आप अपने नाम का बनवाना चाह रहे हैं, अपने नाम का प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो अपने नाम का प्रिंट करवा लें। अगर आप बना बनाया रैपर लेके काम चलाना चाह रहे हैं तो बना बनाया रैपर लेके भी आप काम चला सकते हैं। वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता, वो कोई भी बंदा लोकली यूज़ कर सकता है। तो इसके अलावा इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, मूवेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह, एक कोने से दूसरे कोने में शिफ्ट करना चाहें तो आप इसको बिल्कुल इजी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर मेरे ख़्याल से मैंने तो आपके साथ काफ़ी सारी बातें जो है वो शेयर कर ली हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं स्क्रीन पे जो नंबर मेंशन कर रहा हूँ इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। या जुम्मे की छुट्टी के अलावा पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप हमारी फैक्ट्री का विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के लिए आप करंट लोकेशन ज़रूर मंगवाएं, क्योंकि हमारी एक लोकेशन जो पहले थी हमने कुछ देर के लिए जगह चेंज की थी, टेम्परेरी जगह चेंज की थी, तो वहाँ की जो लोकेशन लगी हुई है वो वाला मोबाइल और जीमेल गुम हो गया, तो उस वजह से वो लोकेशन अभी तक वहाँ पे ही ऐड हुई है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप उस लोकेशन पे ना जाइएगा, करंट लोकेशन ज़रूर मंगवाइएगा व्हाट्सएप पे, और या व्हाट्सएप के अंदर जो लोकेशन होती है आप उस लोकेशन के थ्रू फॉलो करते हुए आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कॉल करना चाहें या व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहें तो वो भी सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की टाइमिंग है, आप जब मर्ज़ी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं होती तो आप कॉल मी का मैसेज कर सकते हैं। अगर आप रास्ते में हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रब्ता कर सकते हैं अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं हो रही। और विज़िट करने से पहले एक बार इन्फॉर्म करके ज़रूर आया करें, ताकि यहाँ पे पता हो कि आप विज़िट के लिए आ रहे हैं। अगर कोई बंदा किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना चाहे तो वो मतलब आपका वेट करें या आपको बता दे कि भाई आज आप ना आएँ या कल आ जाएं। एक टाइमिंग फ़िक्स की जा सके ताकि आपके लिए भी परेशानी ना हो और हमारे लिए भी परेशानी ना हो। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था लेकिन भूल जाता था, कि हम सारी मशीनें ऑर्डर पे तैयार करते हैं। कोई भी मशीन हमारे पास रेडी स्टॉक में नहीं होती। हम जितनी भी मशीनें हमारी वर्कशॉप में तैयार पड़ी हुई हैं या तैयार हो रही हैं, सब की सब ऑर्डर की हैं, ठीक है। तो ये आपको कोई भी मशीन अगर चाहिए तो आप ये माइंड लेके कभी मत आइए कि आपको फ़ौरन जो है वो मशीन मिल जाएगी। अगर आपको अर्जेंट मशीन चाहिए तो आप पहले कंफर्म करें। आप कंफर्म करें कि भाई मैं विज़िट के लिए आना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास मैं ये मशीन देखना चाह रहा हूँ मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप ये भी कंफर्म कर लें कि अगर आपको अर्जेंट मशीन चाहिए तो आप पूछ लें कि भाई मैं अर्जेंट मशीन ख़रीदने के लिए आ रहा हूँ, क्या मुझे मशीन मिल जाएगी मौके पे,
या नहीं मिलेगी या मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि कस्टमर के माइंड में ये होता है कि यार शायद मशीनें स्टॉक में मौजूद होती हैं, लोग 10-10 हज़ार का 15-15 हज़ार रुपये का पेट्रोल ख़र्च के आते हैं, अपना टाइम निकाल के आते हैं। आजकल वैसे भी आप सबको तो पता है कि टाइम बहुत कीमती है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो अपना टाइम निकाल के आते हैं, पेट्रोल ख़र्च के आते हैं। तो फिर यहाँ आके जब उनको पता चलता है कि भाई मशीन तो रेडी स्टॉक में नहीं है, ऑर्डर देना पड़ेगा, तो वो फिर मतलब वो हर्ट होते हैं, उनका दिल जो है वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, हम इतना ख़र्चा करके आए, हमने पेट्रोल ख़र्चा, हमने टाइम वेस्ट किया और यहाँ आके पता चला कि मशीन अर्जेंट नहीं मिलेगी। तो इन बातों से बचने के लिए आप पहले राब्ता करें, सारी चीज़ें कंफर्म करें, उसके बाद आप कोई भी कदम उठाएं। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी बात हो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, या हमारी फैक्ट्री का विज़िट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।